हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आई होप आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान की बातों में। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप कैसे अपने शरीर या अपने बॉडी के चेंजेस को देख के पता लगा सकते हो कि आपके जो गर्भ में जो पल रहा है शिशु वो बेटा होगा या बेटी होगी। ये आपको पहले से ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बूढ़े बुज़ुर्गों का एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि आप पहले से ही जानते कि पहले लोग इतना हॉस्पिटल को प्रेफरेंस नहीं देते थे, बट आजकल ज़्यादा हॉस्पिटल जाने लगे हैं। तो जो पहले लेडीज़ों की डिलीवरी होती थी वो घर में ही हो जाती थी। तो उन्हीं को देख के जो कुछ बूढ़ी दादियाँ होती थी, जो थोड़ी बुज़ुर्ग होती थी, वो देखकर उनको बता दिया करती थी कि आपके गर्भ में जो शिशु है वो बेटा पल रहा है या बेटी पल रही है। तो उन्हीं के अनुसार मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आप भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा है शिशु वो क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग सिकनेस। आप लोग जानते ही होंगे कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, कुछ मन नहीं कर रहा करने का, खाने पीने का मन नहीं करता, ठीक है, कुछ भी आपका मन नहीं करता है, पूरी बॉडी में आलस भर चुका है, तो ऐसा माना जाता है कि आपके उस टाइम पर बेटी होती है। ठीक है, वहीं अगर आपको पता भी नहीं लगता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेश फील कर रहे हो, कुछ भी आपको ऐसा नहीं हो रहा है कि थकान हो रही है या आपको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो इस टाइम पे बोला जाता है कि आपको बेटा होने के चांसेस हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, ठीक है, अगर आपको थकान हो रही है, तो माना जाता है कि आपको बेटी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वहीं अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, आप बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे माना जाता है 99% मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, तो यही माना जाता है कि आपको बेटा होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मॉर्निंग सिकनेस होती ही है। ज़्यादातर लेडीज़ों को माना जाता है प्रेगनेंसी का ये कॉमन सिम्टम आता है, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि वॉमिटिंग होना, थोड़ी सी शरीर में मतलब सिकनेस आना, अनहेल्दी फील करना, ये हर लेडीज़ के साथ होता है। नोज़िया आना, मतलब ये थोड़े से हमारे कॉमन सिम्टम्स है कि जब भी हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये हमारे साथ होती ही होती है। वॉमिटिंग आना बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। सिकनेस आना, बॉडी मतलब थकान महसूस कर रही है, ये भी हमारा कॉमन सिम्टम में ही माना जाता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती क्यों है, वॉमिटिंग होती क्यों है। ठीक है, जैसे ही हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आप लोग ये जानते होंगे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे जो हार्मोन हैं वो अनबैलेंस होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको जो है मॉर्निंग सिकनेस होती है और ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करता है। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है तो ये आपको बहुत अच्छी भी बात होती है कि मॉर्निंग सिकनेस होना एक हेल्दी प्रेगनेंसी को इशारा करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ पे। देखो, ये पॉइंट मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में पहले भी बताया है और आज मैं फिर आपको बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है महिलाओं में। अगर उनका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेहरे पे चमक आ गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग गया है चेहरा और कलर भी आपका पहले से और ज़्यादा ब्राइट हो गया है, मतलब गोरा हो गया है, तो माना जाता है उस टाइम पे आपको बेटी होती है। ठीक है, और वहीं जब आपके हस्बैंड के चेहरे पे ग्लो आ जाता है, अगर आपके हस्बैंड के चेहरे पे ग्लो आ जाता है तो उस टाइम पे माना जाता है कि आपको बेटा होता है। ठीक है, और वहीं आपके फेस पर बेटे के टाइम पे झाइयाँ आ जाती हैं, आपका पूरा फेस मुरझा जाता है। ठीक है, बहुत सारे पिंपल्स वगैरह और थोड़ा कलर जो है आपका वो डार्क भी हो जाता है। ये ज़्यादातर बेटे के टाइम पे आप लोगों के चेहरे पे होता है। ठीक है, कई लेडीज़ों का ये भी होता है कि नहीं उनको फ़र्क पड़ता है चेहरे पे या उनके फेस का ग्लो वैसा का वैसे ही रहता है, वो भी मैं
आपको बता देती हूँ, वो जो होता है वो उनकी डाइट की वजह से होता है। वो अपनी डाइट हेल्दी ले रही होती हैं, सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर रही होती है, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी। जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है पानी। पानी अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले रही हैं तो आपका फेस का ग्लो बना का बना ही रहेगा। जैसे कि हम डॉक्टर से भी बात करते हैं कि जब हमें कोई बीमारी हो जाती है या हमारा फेस डल हो जाता है फीवर वगैरह के टाइम पे, तो डॉक्टर हमें यही बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में जो है पानी पीजिए, क्योंकि पानी पीने से जो है सारे जो शरीर की जो बीमारियां हैं वो तो ख़त्म होती ही होती हैं और फेस पे एक अलग ही ग्लो आ जाता है जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं। तो उस चक्कर में आपको ये होता है। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ, पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी नॉर्मली भी आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है ताकि आपका ग्लो जो फेस का है वो बना रहे, चाहे बेटे के टाइम पे चाहे बेटी के टाइम पे। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे बड़ा कॉमन सिम्टम जो एक और होता है कि 140 से ऊपर जब हमारी हार्ट रेट होती है, बच्चे की हृदय गति जो होती है वो 140 से ऊपर है तो माना जाता है कि आपको गर्ल होती है। वहीं अगर आपकी जो हार्ट रेट है 140 से नीचे है तो माना जाता है कि बॉय होता है। बट ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि जो हार्ट रेट है वो बॉडी के हिसाब से डिपेंड करती है। जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है तो क्या पता उस टाइम पे बच्चा सो रहा हो तो उस टाइम कम भी आता है और जगह होता है तो ज़्यादा भी आता है। तो हार्ट रेट से आप नहीं पता लगा सकते कि आपके गर्भ में बेबी है या बेटी है या बेटा है। सिर्फ मैं आपको ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि हार्ट रेट से पता लगा सकते हैं, तो वही मैं आपको क्लियर कर रही थी कि आप नहीं पता लगा सकते हैं उससे, क्योंकि जब आप शायद अल्ट्रासाउंड कराने गई हैं तो क्या पता आपका बेबी सो रहा हो तो उससे फिर उसकी जो हार्ट रेट है वो कम आएगी। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप सिंपल खाना खा रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, आप सिंपल खाना खा रहे हैं, कुछ आपको ज़्यादा खाने का क्रेविंग नहीं हो रही है, तो माना जाता है उस टाइम पे बेबी गर्ल होती है। और वहीं अगर आपको थोड़े दिन तीखा खाने का मन कर रहा है और उसके बाद आपकी क्रेविंग जो है मीठे में कन्वर्ट हो जाती है, तो मैंने ज़्यादातर देखा है उन महिलाओं को बेटा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मैं आपको पहले भी ये वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आपको अपनी डाइट खानी है तो आप एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाएं, 3-4 टाइम में उसको डिवाइड कर लें और फिर आप उसको खाएं, क्योंकि एक साथ खाने से आपको पता है कि आपको वॉमिटिंग हो सकती है और आपका खाना एकदम नहीं पचता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपना खाना खाएं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।